डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, अपने इंस्टीट्यूट में ही अपने सीनियर दोस्तों से बात करना जो 12th में पढ़ रहे होंगे। उनमें दो तरह से स्टूडेंट होंगे, एक वो होंगे जिनको 12th की केमिस्ट्री रटनी पड़ रही होगी और एक वो होंगे जो बड़े मजे से केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं इसमें क्लास 11th में हुई लापरवाही और क्लास 11th में की गई तैयारी में अंतर के आधार पर ये आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो क्लास 11th के होते हैं ना, उनको 11th इज द रेस्ट ईयर कह करके लोग टाल देते हैं। ये 70% से ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। 70 तो मैंने कम कर दिया, शायद 90% स्टूडेंट यही करते हैं। किसी न किसी बहाने से कोई दिक्कत से, चाहे जो भी हो, क्लास 10th के बाद जो न्यू 11th में आते हैं उसमें भी कुछ दिन लग जाते हैं समझने में नई चीजों को। तो ये सारी बातें के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि दिक्कत उनकी हो जाती है और 11th में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो 12th में क्या इसका असर पड़ता है? 12th में इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली 11th से रिलेटेड होते हैं और ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। कम ऐसे ऐसे कम कम ही टॉपिक मिलेंगे जो कि 12th के अपने होते हैं, 12th में ही स्टार्ट होते हैं। हालांकि कोई स्टार्टिंग टॉपिक 11th या 12th नहीं होते, सभी हमारे बेसिक से ही लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्लास 11th की जो तैयारी में अगर आपने जरा से भी कोताही की तो क्लास 12th में इसका डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। क्लास 12th में रटना पड़ेगा, या फिर जो चाह रहे हो कि जेई और नीट कर लोगे, बिना 11th की तैयारी से बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो क्या है वो क्लास 11th की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 12th में पूछे जाएंगे और जिनको पढ़ करके आप 12th में अच्छे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मार्क्स तो बाद की बात है, पहले अच्छी तैयारी कर सकते हो, अच्छे नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन क्लास 11th केमिस्ट्री। क्लास 11th में केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स के अच्छे से स्टडी की जाए जो क्लास 12th में आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे सारे चैप्टर्स का। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 क्या है? तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कंसेप्ट। इस टॉपिक में सबसे, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। यहां से डायरेक्टली आप लोग देखोगे क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशंस, वो डायरेक्टली रिलेट करता है। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन में आप लोग पढ़ोगे मोल कंसेप्ट, वही मोल कंसेप्ट जो कि क्लास 11th के केमिस्ट्री में आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास 11th के और बेसिक्स की को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है मोल कंसेप्ट, मैंने ये बस ये कहा है कि क्लास 11th का मोल कंसेप्ट क्लास 12th में हेल्पफुल रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट चैप्टर का और सारा चीज जो है वो बर्बाद या बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 11th के मोल कंसेप्ट का यूज होगा किसमें? क्लास 12th में। तो जरूर उसको अच्छे से पढ़ लेना, तभी क्लास 12th में आपका अच्छे से कवर हो पाएगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th से जब 12th में जाओगे तो क्लास 11th में भी हर चैप्टर में, क्लास 12th में भी आप लोगों को उसका एक ही चीज यूज में आएगा केमिस्ट्री में, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कर लो तो केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। बट याद रहे कि क्लास 12th के फिजिक्स में, क्लास 12th के फिजिक्स में आपको चैप्टर्स मिलेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये तीन चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। बहुत सारी थ्योरी जो पढ़ोगे वो 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास 12th में तुमको पढ़ाई जाएगी। और वहां फिजिक्स वाले टीचर यही बोलेंगे, बच्चे ये तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तभी दिमाग में खटकेगा कि अरे कहाँ पढ़े थे ये, तो काश पढ़ लिए होते, सर तो बढ़िया से पढ़ा ही नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसा होता है जो कि आप लोगों को बेसिक्स क्लास 12th में नहीं बताए जाएंगे, इसलिए बेसिक्स यहां से पढ़ के जाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हालांकि केमिस्ट्री में क्या जरूरी है? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस चैप्टर नंबर 2 से ये आपके लिए जरूरी है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल आपको टोटली हेल्पफुल रहेगा किसमें? तो आप लोग जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर होगी क्लास 12th में, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ जो लॉज है वो काम देंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गए, है ना, आयनेशन इंथैल्पी हो गया, वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज कि कौन सा एलिमेंट मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन होता है। तो ट्रेंड्स इन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हो कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसमें आप लोग वेरिएशन देखते हो अपने एलिमेंट्स का, तो
उन प्रॉपर्टीज का स्टडी करना और पता रहना चाहिए आपको कि पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर जाने पर जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है वो कैसा होता है। ये आपको लगभग लगभग केमिस्ट्री में तो ये हमेशा यूजफुल तो होते रहेगा, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। यानी कि ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल, ये आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्डिंग डायरेक्टली इसका पार्ट 2 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में, फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो एक तरह से समझो कि केमिकल बॉन्डिंग का ही दूसरा यहाँ पर पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में ही आप लोगों ने सारे बॉन्ड तो पढ़े होंगे, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो है फुल कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। और केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये अच्छे से कवर कर लो, केमिकल बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे की स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसमें लिक्विड और गैसियस स्टेट आपने पढ़ा। गैसियस स्टेट में जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है इसको आप अच्छे से कमांड कर लोगे। इसी से रिलेटेड जो है आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर यानी क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में आप लोग स्टडी करोगे सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, तो वहां पर ये काम देगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट है उसका एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 12th में, यहां पर उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप लोग वहां पर होगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। हालांकि थर्मोडायनामिक्स जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लास 12th में ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बहुत टर्म जो है, जहां जहां एनर्जी की बात होगी वहां वहां थर्मोडायनामिक्स के कुछ कुछ टर्म्स जैसे गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, है ना, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये दो चीज का स्टडी अच्छे से आप लोग कर लोगे। थर्मोडायनामिक्स में इंथाल्पी चेंज कब निगेटिव कब पॉजिटिव, ये सब चीज जो है आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग अच्छे से कवर कर लोगे तो 12th में काम दे देगा। गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह पढ़ लेना, ठीक है बस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम में। तो क्लास 11th का जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उस इक्विलिब्रियम में का एक क्या कहते हैं वहां पर क्लास 12th में आप लोग काम देगा केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पर होंगे, उसी पर सारा चैप्टर का थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है। जनरल अधिकतर थ्योरी उसी पर बेस्ड होगा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग यहाँ क्लास 11th के इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पर पढ़ लेना। हालांकि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसका बहुत ज्यादा यूज है, आपको आगे के एग्जाम्स में उस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, बट इसका यूज जो 12th में हमारा वीडियो का पर्पस यही है कि क्लास 11th की कौन कौन सी थ्योरी 12th में यूज की जाएंगी, ये अभी नहीं बता रहे क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ लोगे, क्लास 12th वो काम देगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का जो यूज है, रेडॉक्स रिएक्शन जो आपका चैप्टर है 11th क्लास का, उसका यूज आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यही बस थोड़ा समझ के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन को थोड़ा बड़ा बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग क्या कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, खास करके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या इसको जो हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हो, तो वो वाला मेथड अच्छे से कवर करके रखना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम देगा, ठीक है। नहीं तो उस समय जाओगे उस समय फिर जब क्लास में पढ़ाई होगी तो तुमको जो है ना पता नहीं लगेगा कि कहाँ से पढ़ाई हुई क्या हुई, यही इस चीज का मकसद था, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इससे कोई खास संबंध है नहीं। पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से पढ़े हुए हो तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th के भी कर लोगे, और वही पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक 12th के भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक टेबल का है यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगला है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने अगर 11th क्लास या 12th क्लास की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को शुरू में अगर पढ़ लिए हो तो लास्ट में भी एक बार रिवाइज करना है, आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा ऑर्गेनिक का। यूं समझ लो कि ऑर्गेनिक जब भी आप पढ़ रहे हो तो वो ऐसा चीज है जिसको आप लोग रट नहीं सकते हो। वो जो है अगर आप पढ़ रहे हो तो हर 10 दिन में या 7 दिन में के इंटरवल में कम से कम रिवीजन उसका जरूर किया करना, क्योंकि रिवीजन नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो जाएगा तो फिर 12th में दिक्कत होगा, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका बेस क्लास 11th ही है, उसमें कोई नया नहीं चीज है,
उसमें क्लास 11th का ही बेस क्लास 12th वहां बताया गया है। तो यही चीज है, क्लास 11th का ऑर्गेनिक को आपको फुल फोकस करना है, और जब क्लास 12th की ऑर्गेनिक शुरू होगी तो उस समय क्लास 11th के ऑर्गेनिक को रिवीजन भी करना ही पड़ेगा। और क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जब भी पढ़ाया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना ही हिस्सा आपको पढ़ाया जाए उसका बार बार रिवीजन आप लोग करते रहिएगा हर 7 दिन के इंटरवल पर। तो ये हमारा क्लास 11th का आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि क्लास 12th में यूज होने वाला है, इसलिए क्लास 11th के स्टूडेंट्स आप लोग तैयार रहे, आप लोग इन सारी चीजों को स्टडी करते रहे, ये क्लास 12th में हेल्पफुल रहेगी। अगर नहीं करते हो तो फिर बाबू रटना पड़ेगा क्लास 12th में, ठीक है। रटोगे बैठ करके बोलोगे केमिस्ट्री हार्ड होता है, केमिस्ट्री ये होता है वो होता है, बहुत सारी बातें बोलोगे। और क्लास 11th की अगर आप एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बनाते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, यहाँ पर सारी वीडियोस क्लास 11 12 के एनसीईआरटी के अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और जारी जारी भी है, अपलोड किए भी जा रहे हैं, ठीक है। और थ्योरी जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स आप लोग आगे क्लास 12th में जाओ, आपके जिस लैंग्वेज में आप समझ पा सकते हो उतने इजी लैंग्वेज में हम जो है यहाँ पर क्लास 12th के थ्योरीज लेकर आएंगे, आप लोग तैयार रहना। तो मिलते हैं हम लोग डेली के जनरल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।